Hare Krishna. So coming to the 33rd verse of the 13th chapter of Gita entitled Nature, the Enjoyer and Consciousness. कल के श्लोक में और परसों के श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जिसने भी इस अस्तित्व को शरीर के रूप में नहीं, उसके पीछे के आध्यात्मिक चित्कन के रूप में देखना शुरू किया, उसने एक्चुअली ब्रह्म पद प्राप्त कर लिया। क्योंकि ये जो कुछ भी विकार आपको दिख रहे हैं, पीछे आपको हरियाली दिख रही है, पेड़ पौधे, यहाँ पर पानी, ये पत्थर, व्यक्ति, ये सारे जो विकार हैं ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन असली अस्तित्व क्या है? केवल आत्मा है। तो भगवान कहते हैं इस शरीर को छोड़ करके जिसने भी आत्मा के स्तर पर अपना दूसरों को और अपने को देखना शुरू कर लिया, उसने ब्रह्म पद प्राप्त कर लिया। और भगवान ने कल भी कहा कि किस प्रकार से इस शरीर के कार्य करने से भी जीव जो है वो प्रकृति और गुणों से दूर रहता है, परे रहता है। इसी श्रृंखला में भगवान आज का श्लोक कहते हैं यथा सर्वगतं सौक्ष्माद् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। The sky, due to its subtle nature, does not mix with anything, although it is all pervading. Similarly, the soul situated in Brahman vision does not mix with the body, though situated in that body. तो भगवान कहते हैं यथा सर्वगतम सूक्ष्माद्, सूक्ष्म रूप से आकाश जो है सर्वगत है। आकाश का कोई अनादि अंत है क्या? देखिए, हम आपको इतनी सुंदर जगह लाए हैं जहां पर आप हर जगह केवल आगे पीछे ऊपर नीचे आकाश ही आकाश देख सकते हैं। तो इतना महान आकाश है, इस आकाश में धरती है, आपको धरती दिख रही है, जल है, सब कुछ है, लेकिन ये आकाश में मिक्स हो रहे हैं क्या? नहीं, आकाश का अपना अस्तित्व है, जल का, थल का अपना अलग अस्तित्व है। उसी प्रकार से जीव इस भौतिक जगत में आता है, लेकिन प्रकृति का और उसका, हालांकि दोनों एक ही साथ मौजूद हैं। आपको यहां पर दूर क्षितिज दिखाई देगा, द होराइजन वेरिन द स्काई एंड द वाटर सीम्स टू मीट, दूर। हालांकि यहां पर आपको वो एक लाइन के रूप में दिखते हैं, अरे आगे जाकर के आकाश और पानी मिल गया, लेकिन एक्चुअली मिलते हैं क्या? वो नहीं मिलते, वो भ्रम है केवल। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में अरे जीव कैसे कार्य नहीं कर रहा है? अरे ISIS के लोगों को मार रहे हैं, अफगानिस्तान में तालिबान का राज्य है, चाइना इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स, सब कुछ गड़बड़ कार्य हो रहा है, और हम बोले अरे बांग्लादेश में वेरी रिसेंटली इतना नरसंहार हुआ बिकॉज ऑफ रेडिकल मुस्लिम्स। सो आप सोचिए, अरे तो फिर इसका मतलब है इसका उनके शरीर से कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट। यस, यही तो कार्य है, यही तो माया है। अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, लेकिन जीव ना तो अच्छा है ना बुरा है, केवल उसकी सोच अच्छी और बुरी है। जीव तो भगवान का आध्यात्मिक चित्कण है, लेकिन आप उसे जैसा ढालेंगे वैसा वो ढल जाएगा। एक ही मिट्टी से आप तोता, मैना, कद्दू, सेब, हाथी, मनुष्य, गणपति की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, जो चाहिए बना सकते हैं। उसको जैसी घड़ंत दी जाए वैसे ही हम अपने संस्कारों से, अपनी आदतों से, इस हमारी आत्मा के ऊपर जो हमारा सूक्ष्म आवरण है मन बुद्धि अहंकार का, उसकी जैसी घड़ंत देंगे, उसकी घड़ंत के हिसाब से अगला शरीर मिलेगा। भगवान यहाँ पर वही कहते हैं कि जैसे आकाश और भौतिक प्रकृति या आकाश के अंदर कभी भी जल या थल विलीन नहीं होते, दे डोंट मिक्स। सिमिलरली लिविंग एंटिटीज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इट अपीयर्स टू मिक्स बट इट एक्चुअली नॉट मिक्स। जैसे यहाँ पर दूर सुदूर आपको क्षितिज में जल और आकाश एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूर वहां पर वो केवल दिख रहा है, वो होता कहीं नहीं है। वैसे ही जीव इतने घृणित या इतने अच्छे कार्य करे कि उसे ऐसे किसी को लगे कि ये कितना गंदा व्यक्ति है, या किसी को लगे कितना अच्छा व्यक्ति है,
व्यक्ति व्यक्ति है, उसकी घड़ंत अच्छी या बुरी है, व्यक्ति तो केवल व्यक्ति ही है। ये जानना सही ज्ञान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम